भी खरीद के लाए होंगे। जी बता तो रहे हैं, मंगलसूत्र मम्मी का गिरवी रख करके जब सामान खरीद के लेके आए हैं बीच में। मंगलसूत्र गिरवी रखे कि इसको बेच के फिर हम उसको छोड़ा लेंगे। हाँ। और यहाँ आपको दुकान नहीं लगाने दिया जा रहा। क्या बताएं, यही कहीं जगह नहीं मिल रही। इधर 3 दिन से दौड़ भाग रहे हैं, इधर से उधर, उधर से उधर। वहाँ झोपड़ी बनाए, वहाँ। सत्ता के दलालों को जब मैं दलाल बोलता हूँ ना साहब, तो बहुत तकलीफ लगता है। आज मैं नमस्कार नहीं करूंगा। आप इस जगह पे रहते तो आपका रोआ कांप जाता, आपका रूह कांप जाता। ये कपकपाती ठंड में, और वो भी गंगा के तट पर। ये प्रयागराज है, और ये जो देख रहे हैं सामने, ये लोग जो है, ऐसा नहीं है कि ये लोग के पास घर नहीं है। कमाने के लिए लोग घर से बाहर तो जाते हैं ना। और इस कपकपाती ठंड में प्रयागराज संगम में, जहां बड़े बड़े होर्डिंग लगा के प्रचार किया जा रहा है, मैं गरीब का हित ऐसी हूँ, मैं गरीब का हित ऐसी हूँ। और यहाँ ये जब बिजनेस करने आए हैं, ये चोरी करने नहीं आए हैं, ये अपना रोजी रोटी यहाँ करने आए हैं। इनके पास 2 हाथ और 2 पैर है, इससे ही कमा के खा लेंगे, और वही कमाने के लिए आए हैं। इनको यहाँ दुकान नहीं लगाने दिया जा रहा है। देख सकते हैं किस तरह से ये कपकपाती ठंड में, इस तरफ दिखाइएगा, ये लोग अपना आशियाना बना रहे हैं, झोपड़ी बना रहे हैं, और उस झोपड़ी को भी सलामत नहीं रहने दिया जा रहा है। जी हाँ, बिल्कुल। आप सोचते होंगे कि योगी जी के राज में सब अच्छा चल रहा है, तो बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। यहाँ गरीब कपकपा रहा है। गरीब जो है ना, एक एक दाने कमाने के लिए मोहताज है, और इनको ऊपर जुल्म ढाया जा रहा है। क्या नाम हुआ? मेरा नाम है रीना देवी। तो आपका यहाँ किस लिए आए थे? यहाँ पर आए थे भैया, दुकान लगाने के लिए आए थे कि कुछ कमा लेंगे। बच्चे हैं छोटे छोटे, घर में छोड़ के आए हैं। तो यहाँ दुकान आपको लगाने नहीं दिया जा रहा? कहाँ लगाया जा रहा भैया? का कल से खाना दाना तो कुछ बना नहीं। देखो सब नशे पड़े, भूखे प्यासे सब सामान पड़ा है, क्या करें। क्या कहा जा रहा है? अरे कह रहे हैं यही योगी बाबा से, मोदी दादा से, कि हम लोगों को कहीं जगह दी जाए, कहीं दुकान लगाएं। तो आपको यहाँ परेशान कौन कर रहा है? कौन दुकान नहीं लगाने दे रहा है? जी सर, जो यहाँ के सब कर्मचारी लोग हैं, वही लोग नहीं लगाने दे रहे हैं दुकान। कह रहे हटाओ यहाँ से, ले जाओ, लेके जाओ, जैसे आए वैसे जाओ। हमारे लोगों के पास किराया भी नहीं, कैसे जाए भैया। और आप सामान भी बेचने के लिए खरीद लिए होंगे, पूंजी लगा 10 रुपये सामान, सब कुछ बेच के सामान खरीदे। पूछो घर वाले से, सब सामान गिरो धर के। क्या नाम हुआ आपका? जी हमारा नाम सूरज कश्यप सर। तो आप यहाँ दुकान लगाने के लिए आए? जी सर। सामान भी खरीद के लाए होंगे। जी बता तो रहे हैं, मंगलसूत्र मम्मी का गिरवी रख करके जब सामान खरीद के लेके आए हैं बीच में। मंगलसूत्र गिरवी रखे कि इसको बेच के फिर हम उसको छोड़ा लेंगे। और यहाँ आपको दुकान नहीं लगाने दिया जा रहा। क्या बताएं, यही कहीं जगह नहीं मिल रही। इधर 3 दिन से दौड़ भाग रहे हैं, इधर से उधर, उधर से उधर। वहाँ झोपड़ी बनाए, वहाँ से भगाया जाए, फिर यहाँ से भगाओ, फिर वहाँ, इधर यही कर रहे हैं 3 दिन से। और भारत के रहने वाले हैं कि बांग्लादेशी, पाकिस्तान? बांग्लादेश के, हम यही भारत देश के, इंडिया के रहने वाले हैं। लखनऊ से हैं रहने वाले, जिला हरदोई से हैं। बरावन गाँव चांदर है, वहाँ से आए हैं। बताइए, आपको अपने देश में बिजनेस नहीं करने दिया? नहीं करने दिया जा रहा। लोग हम ही नहीं, हम तो चलो बाहर जाए, लोग हमसे भी दूर दूर से आए हैं यहाँ कमाने। अब बताइए उनका क्या हो? क्या आखिर लोग का जरूरी है? लोग आज सुबह आए थे, आधार हम कहे सब ID चेक करिए, आपकी जो फॉर्मेलिटी है वो कीजिए, लेकिन कम से कम जो लीगल की तरीके हम लोग को दुकान तो लगाने के लिए दीजिए। भाई हम लोग कहाँ से, हम कहाँ सामान ये ढोएंगे, कहाँ लेके जाएंगे? आप बताइए, इतना पैसा फंसा क्या करेंगे? दिमाग यही नहीं काम कर रहा है, क्या करें क्या ना करें, कुछ समझ नहीं आ रहा। तो कहते हैं नगर निगम को बुला के सारा भरवा देंगे। ज्यादा समझ सकते हैं, ये माता जी का मंगल लगा देंगे, चले जाएंगे, क्या करेंगे? बर्बाद हो ही चुके हैं, नहीं लगाने दिया जाएगा, ये फूंक के चले जाएंगे। सामान में आप आग लगा दीजिएगा, तो क्या करेंगे भाई? मजबूरी है, क्या करेंगे? जब लगाने नहीं दिया जाएगा तो कहाँ जाएंगे? ये जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं ना, मैं उनको दलाल बोलता हूँ। वो है तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आप दलाल क्यों बोलते हैं? इसलिए मैं दलाल बोलता हूँ कि सत्ता में बैठ के अमीर लोगों का तू दलाली कर रहा है, इसे ठुकराया नहीं जा सकता है। एक गरीब आदमी ये अपनी माँ का मंगल, एक मिनट, ये अपना माँ का मंगल सूत्र बेच के यहाँ आया है दुकान लगाने, और इसे जो है यहाँ से भगाया जा रहा है। ये भारतीय है साहब, इस देश का मूल निवासी है,
SC ST OBC इस देश का मूल निवासी है। अब बताइए, और यहाँ इसे- से बताया जा रहा है VIP घाट है, यहाँ दुकान नहीं लगाने से। यार जब मेला ही नहीं लगेगा तो यहाँ VIP क्या करेंगे आके, ये बताइए। मेला किस लिए लगाया जाता है? VIP यहाँ क्या खरीदेंगे, क्या लेंगे? सिर्फ नहाने आएंगे, चले जाएंगे ऐसे। बताइए कि कितना अत्याचार किया जा रहा है यार। आपके पास अगर मेमोरी है तो आप समझिए। 2 दिन से आप मानेंगे, 2 दिन से हम लोगों ने खाना नहीं खाया। सिर्फ दौड़ भाग, बनाने का ही टाइम नहीं है तो खाएंगे क्या, ये बताइए। पैसा भी नहीं जेब में कि जाके होटल से खा ली। लेकिन परेशान है, इधर से उधर दौड़ रहे हैं, बस इधर से उधर जा रहे हैं। ट्रैक्टर आया था सामान लादने, JCB आई थी, मड़ैया सब उखाड़ के चली गई है। सामान वहाँ पे पड़ा है, वहाँ से सामान ढो के इधर लाते हैं तो इधर से फिर भगाया जाता है, तो उधर जाते हैं तो वहाँ से अभी फिर कह रहे जाओ यहाँ से, यहाँ जहाँ से आए वहीं वापस जाओ। तो कहाँ जाए तो यही नहीं दिमाग काम कर रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करें क्या ना करें। क्या नाम हुआ? विवेक तो कश्यप। कह रहे यहाँ नहाने तो दुकान लगाने आप भी आए थे? जी दुकान यही लोगों के साथ आए हैं हम भी, भाई है हमारे, उनके छोटे भाई उनकी ये भी दुकान लगाने ही आए थे। तो कितना एज है? पढ़ना चाहिए इस उम्र में। हैं। नहीं भाई, पढ़ना चाहिए, क्या करें। अभी कर्जा, बहन की शादी हुई तो कर्जा लिया था, कर्जा वर्जा बेचारे भर रहे हैं कमा कमा के, क्या करें। वही हम भी कर रहे हैं। भाई ये भी कर रहे हैं, वो दोनों भाई ऐसे ही हैं। दोनों भाई बहन के शादी में जो कर्ज लिए हैं उसको भरने के लिए आप कमाने आए हैं। जी और वो भी माँ का मंगलसूत्र गिरवी रख के आप सामान खरीदे। जी, रोज रोज बेच लेंगे, कुछ कमाई हो जाएगी तो कर्जा वर्जा अदा हो जाएगा। उसी चक्कर में क्या बताए, यहाँ चुनाव आ रहा है, योगी जी पता का। चलता अगर ऐसा है तो हम आते ही नहीं, पैसा ही ना बचता। फिर सुकून में थे घर पे, यहाँ से नौकरी 8-9 हजार की कर रहे थे, वहीं करते रहते। लेकिन हमने कहा टीवी पे तो जानते हैं, टीवी पे योगी जी मोदी जी का बड़ा प्रचार होता है। क्या ये एक लाइन नहीं चलना चाहिए कि गरीब लोगों का कोई भी स्थान प्रयागराज संगम में नहीं मिलेगा? ये बेचारा क्यों आता? अगर इस प्रचार को चला दिया जाता कि गरीब लोगों वहाँ दुकान नहीं लगाओ, या कोई भी गरीब या अमीर को दुकान लगाने का वहाँ जगह नहीं है, तो ये इस कपकपाती ठंड में क्यों आता? जो लाखों रुपए का टेंडर ले रहे हैं उनको दिया जा रहा है, भाई आगे लगाए हैं उनको बता रहे हो। हम लोगों ने टेंडर का कुछ रहता है इन लोगों का, तो वो लाखों रुपए दिए तुमको। हमारे पास लाख रुपए नहीं है तो हम क्या करें बताइए। अब एक आए थे तो बता रहे थे रसीद कटवा लो जाके, 20-25 हजार रुपए कटे। 20-25 हजार अब कहाँ से लाए? छोटी दुकान के लिए हम 20-25 हजार रुपए का पपिया, हम गंगा जल वाली पपिया बेचेंगे और ये माला वाला बेचेंगे, तो इसके लिए 20-25 हजार रुपए हम दुकान लगाए। ये बताइए, हमको तो बिछाने का काम, रखने के लिए जगह चाहिए थी कि यहाँ थोड़ी सी। ये बेचना है सर हमको। ये बेचना है। समझ सकते हैं ये कितना पूंजीपति नहीं लोग बिकेगा, हैं। इसको बहा देंगे वो गंगा जी में, सब बह के चले जाएंगे। ये बहा देंगे गंगा जी में, ये बह के चले जाएंगे वहीं भगवान के पास। इसको बहा देंगे, ये बिकेंगे नहीं तो बहा देंगे, यहाँ लेके नहीं जाएंगे वापस। यहाँ कोई सौदा सामान बचाएंगे नहीं, लेके नहीं जाएंगे डाले में, सब बहा देंगे। सिस्टम में बैठे हुए लोग, सिस्टम के दलाल को ये चीज कहीं नहीं तो कहीं समझ में नहीं आएगा मेरे भाई। उसे चाहिए सिर्फ तुम्हारा वोट चाहिए, सिर्फ वोट ही उनको चाहिए। वही वोट से जीतते हैं, हम लोग सेवा होती नहीं है। एक महिला जो है ये कपकपाती ठंड में, और ये लोग अब रहने के लिए किसी तरह से आशियाना बना रहा है। कपकपाती ठंड में ये छोटा सा बच्चा को लेकर को शर्म आनी चाहिए यार, रूह कांप जाएगा। इस जगह पे आप होंगे ना, आपके अंदर अगर इंसानियत होगा ना, जामिर जब मर गया होगा तभी आप सही और गलत को नहीं कह पाइएगा, गलत को गलत और सही को सही। इस ठंड में आप निकल के देखिए, ये रात में गंगा की तट पे जो इतना मतलब कपकपाती हुई ठंड, ये छोटा सा बच्चा लेकर के ये महिला आई है रोजी रोटी के लिए। वो क्या समझेंगे? उनको समझ आते तो वो समझते। उनके पास छोटे बच्चे लेके बाहर निकलते, जब समझ में आते कि कैसे पेट पाला जाता है, कैसे होती है गरीबी, कैसे नहीं होती है, उनको पता नहीं है। जब हम गरीब है तो हमारे को पता है हम गरीबी कैसी होती है। हम बच्चों को लेकर आए हैं, फिर भी हमारे को ये परवाह नहीं कि हम कैसे होंगे, हमारे बच्चे कैसे होंगे। वो क्या सोचेंगे? उनको कोई परवाह नहीं है। गरीब से उससे कोई लेना देना नहीं है, गरीब से सिर्फ वोट चाहिए। चुनाव वोट के से टाइम मतलब है, बस चुनाव के समय में आ जाते, वोट लेने, वोट दे दो, चले जाएंगे। बोलेंगे ये करेंगे वो करेंगे, कुछ भी नहीं करते। क्या करेंगे? एक दुकान तो इन्हें यहाँ पे लगाने नहीं दिया जा रहा। ये लोग चोरी करने के लिए नहीं आया है, ये लोग रोहिंग्या नहीं है,
ये लोग पाकिस्तानी नहीं है, बांग्लादेशी नहीं है, इंडियन है, इंडियन यहाँ का मूल निवासी है। कहाँ का रहने वाले हैं? होशंगाबाद जिले के रहने वाला है। होशंगाबाद जिले के रहने वाले हैं। और यहाँ जो है ये लोग बिजनेस करने के लिए आया है, और ये लोग का बिजनेस के नाम पे क्या किया जा रहा है देख रहे हैं, यहाँ से खदेड़ा जा रहा है। शर्म करो रे सत्ता के दलालों, शर्म करो, तुझे शर्म आनी चाहिए। एक तरफ ये झोपड़ी भी लगाने नहीं दिया जा रहा है, और इन्हीं लोगों को मेहनत की बदौलत टैक्स के पैसा से तू लोग बड़े बड़े महल में रह रहे हो, ऐश भोग रहे हो, और इन लोग को परेशान किया जा रहा है। दुकान नहीं लगाने दिया जा रहा है। ये लोग का सामान ट्रैक्टर में उठा करके लेके भाग जा रहा है ये लोग। बाद बाकी आप स्वतंत्र हैं, इसके बारे में आप कमेंट करके अपना प्रतिक्रिया जरूर बताइएगा। देखिए प्रयागराज में क्या हो रहा है, बहुत से और चीज दिखाने के लिए है। आप लोग जो चहक बहक जो देखते हैं, दलाल मीडिया, गोदी मीडिया, ये चीज आपको नहीं दिखाता है। जमीनी हकीकत क्या है वो आप देखिए और अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जय हिंद।